हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 अगस्त 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उस पे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको कवर करेगी। तो कृपया वीडियो लास्ट तक देखें। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। इस वीडियो से आपको सभी एग्जाम को क्लियर करने में मदद मिलेगी, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज पे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो एरिया है वो डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी पर है। उसमें जो पहला न्यूज है व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नमेंट न्यूज है। ये दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस वाया व्हाट्सएप। कौन सा इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो व्हाट्सएप के द्वारा गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप गवर्नेंस, तीसरा ऑप्शन है एआई सर्विस और लास्ट ऑप्शन है मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो आपको यहाँ 5 सेकंड मिलता है, जो आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा हम आपको सही आंसर 5 सेकंड के बाद बताने वाले हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर है व्हाट्सएप गवर्नेंस, जो ऑप्शन बी है। इस न्यूज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन कहती है व्हाट्सएप गवर्नेंस के जो प्लेटफॉर्म है उसका की फीचर कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल चैटबॉट इन हिंदी एंड इंग्लिश। सेकंड ऑप्शन है क्यूआर कोड बेस्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड। और थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन विथ इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। और लास्ट ऑप्शन है 24/7 अवेलेबिलिटी फॉर 25 to 30 सर्विस इनिशियली। तो आपको 5 सेकंड मिलती है इस क्वेश्चन को आंसर गेस करने के लिए या जानकारी के लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो इंटीग्रेशन विथ इंटरनेट पेमेंट गेटवे। तो नेक्स्ट न्यूज है ई नोटरी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट से। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड द लीगल बैकिंग फॉर ई नोटरी प्लेटफॉर्म इन दिल्ली। ये भी दिल्ली से न्यूज कनेक्टेड है। तो ये कहता है, क्वेश्चन कहती है ई नोटरी प्लेटफॉर्म जो दिल्ली में है उसको क्या लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है। तो पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, दूसरा ऑप्शन है 2 दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट और चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल डिजिटल स्टैंडर्ड। तो आपको अभी 5 सेकंड मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है, जो 2 दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट आंसर है। इसी टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technology is used for securing the final document in the e-notary process। क्वेश्चन कहता है कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है ई नोटरी प्रोसेस के फाइनल डॉक्यूमेंट में सिक्योर करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा। तो ए ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज, बी ऑप्शन है ब्लॉकचेन, सी ऑप्शन है एआई इंस्क्रिप्शन, डी ऑप्शन है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो चलिए, अब आपको 5 सेकंड मिलता है। अब हम आपको आंसर बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ई नोटरी प्रोसेस के फाइनल डॉक्यूमेंट में सिक्योर करने के लिए। तो ये सेकेंड एरिया है स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस से। इसका पहला न्यूज है स्पेस एक्स इंडिया सैटेलाइट लॉन्च पे। तो इस न्यूज से पहला क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द मिशन नेम फॉर द लॉन्च ऑफ पिक्सेल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट।
हाइपर पिक्सेल्स हाइपर इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च के लिए जिस मिशन के अंदर लॉन्च हुआ है उस मिशन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है फायरफ्लाई कॉन्स्टिलेशन फेज 1, बी ऑप्शन है एंड ऑफ द फायरफ्लाई कॉन्स्टिलेशन फेज 1, सी ऑप्शन है पिक्सल ग्लोबल कवरेज एंड डी ऑप्शन है हाइपर स्पेक्ट्रा अर्थ मॉनिटरिंग। तो अब आपको 5 सेकंड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, जो एंड ऑफ फायरफ्लाई कॉन्स्टिलेशन फेज 1। तो सेम करंट अफेयर का पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल बॉन्ड टू पिक्सेल सैटेलाइट कैप्चर इमेज इन। जो पिक्सेल सैटेलाइट जो इमेज कैप्चर करता है उसका कितना स्पेक्ट्रल बैंड है। तो ए ऑप्शन है 50 प्लस, बी ऑप्शन है 100 प्लस, सी ऑप्शन है 135 प्लस और डी ऑप्शन है 200 प्लस। तो चलिए आपको अब 5 सेकंड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, जो 135 प्लस स्पेक्ट्रल बैंड है। नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन महादेव को सक्सेस पे, जो आर्मी ने कश्मीर में ऑपरेशन महादेव को सक्सेसफुल बनाया। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, इन विच रीजन वाज ऑपरेशन महादेव कंडक्ट। ऑपरेशन महादेव किस रीजन में कंडक्ट किया गया। पहला ऑप्शन पंजाब है, दूसरा ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर है, तीसरा ऑप्शन राजस्थान है और चौथा ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो चलिए आपको अब 5 सेकंड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, जो जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम करंट न्यूज पर, व्हाट वाज अ की आउटकम ऑफ ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव का की आउटकम क्या है। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, बी ऑप्शन है इलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट थ्रेट, सी ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, डी ऑप्शन है डिप्लोमेटिक निगोशिएशन। तो इस क्वेश्चन का करंट ऑप्शन आपको बताना है, इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इस ऑप्शन के अंदर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मेंशन इन द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सेक्टर। तो क्वेश्चन कहता है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो मेंशन किया गया है उनका एक्सरसाइज का नाम क्या है, जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सेक्शन को मेंशन करता है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सेक्शन में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन महादेव, ऑप्शन बी है ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन सी है थिएटर कमांड, ऑप्शन डी है इंटर सर्विस इंटीग्रेशन। अब आपको 5 सेकंड मिलता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ द नेवी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। नेवी मॉडर्नाइजेशन का फोकस एरिया क्या है। पहला ऑप्शन स्पेस एक्सप्लोरेशन, दूसरा ऑप्शन थिएटर कमांड इंटीग्रेशन, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर सपोर्ट, चौथा ऑप्शन इकोनॉमिक ट्रेड। तो आपको अब 5 सेकंड मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि थिएटर कमांड इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ट्रेड पर। ये एक एरिया है, इस एरिया का जो करंट न्यूज है वो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम एक्सटेंशन। तो पीएम स्वनिधि स्कीम पे हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अंटिल व्हाट डेट हैज पीएम स्वनिधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड। तो क्वेश्चन कहती है पीएम स्वनिधि स्कीम किस डेट तक एक्सटेंड किया गया है। पहला ऑप्शन 21 मार्च 2028, बी ऑप्शन 21 मार्च 2030 और तीसरा ऑप्शन 21 दिसंबर 2030, चौथा ऑप्शन मार्च 21 2025। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलता है।
तो हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन बी है, जो 21 मार्च 2020 तक प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। सेम न्यूज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू बेनिफिट हैज बीन एडेड टू द पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम में नया बेनिफिट क्या ऐड हुआ है? पहला ऑप्शन फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन अप टू 1600 कैश फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, तीसरा ऑप्शन लोन वेवर फॉर फर्स्ट ट्रेंच, चौथा ऑप्शन एक्सपेंशन टू रूरल एरिया ओनली। आपको इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अप टू 1600 कैशबैक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोवाइड नया बेनिफिट मिला है। अब नेक्स्ट न्यूज है किस पे? इंडियन इकोनॉमिक प्रोजेक्शन पे। इस पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ईवाई रिपोर्ट व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी बाय 2030। ईवाई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी 2030 में क्या होगा पीपीपी के बेस पे? तो ऑप्शन है 10.7 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 20.7 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 30.7 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 40.7 ट्रिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट कुड यूएस टेरिफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड यूएस टेरिफ इम्पैक्ट अफेक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में यूएस टेरिफ का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी कहां पर रहा है? पहला यूएस, क्वेश्चन कहता है यूएस टेरिफ का इंपैक्ट क्या है इंडियन टेरिफ में? फर्स्ट ऑप्शन 10 बेसिस पॉइंट ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ, 15 बेसिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, सी ऑप्शन है स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, डी ऑप्शन है करेंसी एक्सचेंज रेट। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं सही आंसर के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट न्यूज है यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन पे। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ टेरिफ हैज यूएस इम्पोज ऑन सर्टेन इंडियन गुड एक्सपोर्ट। इंडिया जो यूएस में गुड एक्सपोर्ट करता है, यूएस ने कितने परसेंट टेरिफ लगाया उस पर? ए ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। तो आपको 5 सेकंड मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि 50%। इसी सेम न्यूज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज नॉट मेंशन एज अफेक्टेड बाय यूएस टेरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। जो यूएस टेरिफ लगाया है इंडियन एक्सपोर्ट पे, कौन सा सेक्टर अफेक्ट नहीं हुआ जो मेंशन यहां है? ऑप्शन ए पार्ले, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑप्शन डी फुटवेयर। तो आपको 5 सेकंड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट न्यूज है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी पर। इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर ई कॉमर्स प्लेयर आर इन्वॉल्व इन कंसल्टेशन फॉर न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो क्वेश्चन कहता है, न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी के कंसंट्रेशन में कौन सा मेजर ई कॉमर्स प्लेयर इन्वॉल्व है? ऑप्शन बी ईबे एंड वॉलमार्ट, ऑप्शन बी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी अलीबाबा एंड शॉपिफाई, ऑप्शन डी गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। आपको 5 सेकंड इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम न्यूज पे, व्हाट इज द इंडिया करंट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वैल्यू कंपेयर टू चाइना। इंडिया का करंट ई एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है चाइना के कंपेयर में? ऑप्शन ए 5 बिलियन डॉलर वर्सेज 300 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 50 बिलियन डॉलर 100 वर्सेज 300 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 5 बिलियन डॉलर वर्सेज 500 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है 300 बिलियन डॉलर वर्सेज 5 बिलियन डॉलर। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए।
चलिए हम आपको करेक्ट आंसर अब बताते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो $5 बिलियन इंडिया का करंट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है, वही चाइना का $300 बिलियन है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एरिया है, इसका पहला न्यूज है ब्लूबेरी कल्टीवेशन रिवॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन है, इन विच लोकेशन इज ब्लूबेरी कल्टीवेशन नॉट मेंशन एज सक्सेसफुल। किस लोकेशन पे ब्लूबेरी कल्टीवेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ओटी। सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीमियम प्राइस रेंज फॉर ब्लूबेरी इन द मार्केट। ब्लूबेरी का प्रीमियम कॉस्ट क्या है इन मार्केट में। ऑप्शन ए 100-300 पर केजी, ऑप्शन बी 400 to 850 पर केजी, ऑप्शन डी 900 to 1200 पर केजी, ऑप्शन डी 200 to 500 पर केजी। तो आपको 5 सेकंड मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एरिया एवरग्रेनेड कोलैप्स एंड चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरग्रांडेड मार्केट कैप इन 2021 बिफोर इट कोलैप्स। एवरग्रांड मार्केट का कैप क्या है 2021 में कोलैप्स होने से पहले। ऑप्शन ए $10 बिलियन, ऑप्शन बी $15 बिलियन, ऑप्शन $100 बिलियन, ऑप्शन डी $200 बिलियन। तो आपको 5 सेकंड मिलता है इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है $15 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइना जीडीपी डज द प्रॉपर्टी सेक्टर रिप्रेजेंट। चाइना का जीडीपी में प्रॉपर्टी सेक्टर का कितना भागीदारी है। ए है 10%, बी है 25%, सी है 40% है, डी है 50%। आपको 5 सेकंड मिलते हैं इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। तो हम आपको 5 सेकंड के बाद सही आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है 25%। व्हाट पॉलिसी डिड द चाइनीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन 2020 टू एड्रेस डेवलपर बोरोइंग। ऑप्शन ए है 5 गोल्डन रूल, ऑप्शन बी है 3 रेड लाइन पॉलिसी, ऑप्शन सी है प्रॉपर्टी एक्सपेंशन एक्ट, ऑप्शन डी है डेट फॉरगिवनेस प्रोग्राम। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं सही जवाब देने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है 3 रेड लाइन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम करंट न्यूज पर, टू व्हाट इवेंट इज द एवरग्रेनेड कोलैप्स कंपेयर टू टर्म्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। पहला ऑप्शन .com बबल, दूसरा ऑप्शन 2008 रहमान ब्रदर कोलैप्स, तीसरा ऑप्शन एशियन फाइनेंस क्राइसिस और चौथा ऑप्शन यूरोजोन डेट क्राइसिस। 5 सेकंड मिलते हैं आपको सही जवाब के लिए। सही आंसर बी है। नेक्स्ट एरिया है H1B वीजा डिबेट इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में H1B वीजा का डिबेट हो रहा है उस न्यूज पे। तो पहला न्यूज है, हु कॉल्ड द H1B प्रोग्राम एज स्कैम। H1B प्रोग्राम को स्कैम कौन बोले हैं। पहला ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा ऑप्शन होवार्ड लुटनिक, तीसरा ऑप्शन कॉमर्स सेक्रेटरी नोमनी, चौथा ऑप्शन इलन मस्क। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं जवाब देने के लिए और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है जो होवार्ड लुटनिक है। होवार्ड लुटनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल लिमिट फॉर रेगुलर H1B वीजा। H1B वीजा के लिए एनुअल लिमिट क्या रखा गया। ऑप्शन बी 65,000, ऑप्शन ए 65,000, बी 85,000, सी 1 लाख, डी 20,000। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं सही जवाब के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि ऑप्शन ए है 65,000। व्हाट परसेंटेज ऑफ H1B रेसिपिएंट आर इंडियन नेशनल। H1B रिसेप्शन जो इंडियन नेशनल है वो कितने परसेंट है। ऑप्शन ए 50% से ऊपर, ऑप्शन बी 70% से ऊपर, ऑप्शन सी 90% से ऊपर, ऑप्शन डी 30% से नीचे। तो सही ऑप्शन आपको बी में हो जाता है।
इन व्हाट ईयर डिड H1 वीजा इशू पीक एट 1,80,57 है। तो पहला ऑप्शन 2010, दूसरा ऑप्शन 2016, तीसरा ऑप्शन 2020 और चौथा ऑप्शन 2023। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको बी है। 2016 में 1,80,57 H1 वीजा इशू हुआ था। नेक्स्ट एरिया है क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम डिस्कवरी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेम ऑफ द डिस्कवरी क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम। पहला ऑप्शन है UPM J1040 3551। दूसरा ऑप्शन मिल्की वे क्वाड। तीसरा ऑप्शन ब्राउन ड्वार्फ पेयर। चौथा ऑप्शन टी टाइप सिस्टम। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं सही जवाब देने के लिए। क्वेश्चन का पूछा जा रहा है क्वाड्रपल स्टार सिस्टम का जो डिस्कवरी हुआ है उसका नाम क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए UPM J1040 3551। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ब्राउन ड्वार्फ ऑफ्टन कॉल्ड। ब्राउन ड्वार्फ ऑफ्टन को क्या बोला जाता है। ए सुपर प्लैनेट, बी फेल प्लैनेट, सी गैस प्लैनेट, गैस जायंट, डी यंग स्टार। 5 सेकंड मिलता है आपको सही जवाब देने के लिए। तो हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मोर मासिव कैन ब्राउन डॉर्फ बी कंपेयर टू जुपिटर। जुपिटर से कितना टाइम बड़ा है मास में। पहला ऑप्शन 10 टाइम, दूसरा ऑप्शन 30 टाइम, तीसरा ऑप्शन 70 टाइम, चौथा ऑप्शन 100 टाइम। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी हो जाता है 70 टाइम। व्हाट डज द डिस्कवरी हेल्प अंडरस्टैंड। ऑप्शन ए ब्लैक होल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी ब्राउन ड्वार्फ फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी गैलेक्सी एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बी मिल जाता है। नेक्स्ट तो एक करंट अफेयर है जर्मन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव पर। हु इज द चांसलर लीडिंग द जर्मन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन ए क्वेश्चन है चांसलर का नाम क्या है जो कि जर्मन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए लीड कर रहा है। ऑप्शन ए एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी फ्राइडरिच मर्च, ऑप्शन सी ओल्फ सोचर, ऑप्शन डी बोरिस पिस्टोलिस। सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ इफेक्टिव सर्विस पर्सनल फॉर जर्मन मिलिट्री। जर्मन मिलिट्री के लिए टारगेट क्या फिक्स किया है एक्टिव सर्विस पर्सनल के लिए। ऑप्शन ए 1,81,000, ऑप्शन बी 2,60,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 4,60,000। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। सही ऑप्शन 2,60,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैटलिस्ट फॉर जर्मन मिलिट्री एक्सपेंशन। जर्मन मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए कैटलिस्ट किया। ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी है फियर अबाउट रशियन एग्रेशन, ऑप्शन सी है नाटो डिसोल्यूशन, ऑप्शन डी है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो 5 सेकंड मिलते हैं सही जवाब के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हम बी बता दे रहे हैं, रशिया से डरता है ये लोग। व्हाट गोल डज जर्मनी एम फॉर विथ इट्स बंडर्सवर्थ। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग नेवी इन यूरोप, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गेस्ट कन्वेंशनल आर्मी इन यूरोप, ऑप्शन सी लार्जेस्ट एयरफोर्स, ऑप्शन डी पीस कीपिंग फोर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट न्यूज है रशिया यूरोप यूक्रेन सिक्योरिटी टेंशन के पर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज रशिया रिजेक्ट रिगार्डिंग यूक्रेन। यूक्रेन के रिगार्डिंग रशिया क्या रिजेक्ट किया है। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक एड, दूसरा यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटी प्रपोजल, तीसरा ऑप्शन ट्रेड एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन कल्चरल एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं, ऑप्शन बी सही है यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटी प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द यूएस रशियन समिट हेल्ड। यूएस रशियन समिट कहां हुआ था। पहला ऑप्शन मॉस्को, दूसरा ऑप्शन वाशिंगटन, तीसरा ऑप्शन अलास्का, चौथा ऑप्शन जेनेवा। तो सही आंसर है अलास्का में हुआ था। हाउ मेनी यूक्रेन वेयर लेफ्ट विदाउट पावर फ्रॉम रिसेंट ड्रोन अटैक से कितने यूक्रेनी बिना पावर के छोड़ दिया है। ऑप्शन ए 10 लाख से ऊपर, ऑप्शन बी 50 लाख से 50,000 से, ऑप्शन
सी 1 लाख से ऊपर, ऑप्शन डी 5 लाख से ऊपर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीजन अफेक्टेड बाय रिसेंटली ड्रोन अटैक इन यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रशिया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, दोस्तों को बताइए, दोस्तों को चैनल से लोग शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को फॉलो भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।